गंगा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी और उस झोपड़ी से रघु नाम का युवक बाहर निकला। वह अनाथ था, न माता न पिता, बस नदी और आसमान ही उसका परिवार थे। उसकी आंखों में भोलापन था, मगर स्वभाव में बाल सुलभ जिज्ञासा। एक दिन संयोग से उसी रास्ते से महंत जी गुजर रहे थे। वे एक वृद्ध सन्यासी थे जो पास के आश्रम में रहते थे। उन्होंने रघु को देखा तो पूछा, बेटा कौन हो तुम? इस वीराने में क्या कर रहे हो? रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरा कोई नहीं है। यही नदी किनारे रहता हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ, लकड़ी बटोरता हूँ और उसी से जीवन चलता है। महंत जी को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने स्नेह भरी आवाज़ में कहा, तो फिर मेरे साथ आश्रम चलो, वहाँ तुम्हें शरण और भोजन दोनों मिलेंगे। मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगेगा। रघु मुस्कुराया, मैं चलूँगा, पर मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं बहुत खाता हूँ, आधा पेट नहीं भरता। महंत हंसे, बेटा जितना मन चाहे खा लेना, भगवान की रसोई में किसी को कमी नहीं होनी चाहिए। रघु बोला, लेकिन एक बात बताइए, क्या वहाँ रोज खाना मिलेगा? महंत बोले, हाँ, पर एक नियम है, महीने में 2 बार एकादशी के दिन उपवास होता है, उस दिन चूल्हा नहीं जलता। रघु ने तुरंत कहा, भूखा रहना मुझे मंजूर नहीं। अगर नियम नहीं बदल सकते तो मुझे उस दिन बाहर जाकर रसोई बनाने की अनुमति दीजिए। महंत ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है बेटा, पर एक शर्त है, जब भी खाना बनाना पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खुद खाना। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन रघु ने महंत जी के आश्रम में काम शुरू किया। दिन बीतते गए, जब भी वह रसोई बनाता तो भरपूर खाता। उसकी भूख किसी चमत्कार से कम नहीं थी। महंत जी मुस्कुराकर कहा करते, रघु तुम्हारा नाम अब भोजन प्रिय होना चाहिए। लेकिन जब एकादशी आई, महंत जी ने कहा, आज आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। रघु ने प्रणाम किया, आप मुझे आटा दाल सब्जी दे दीजिए, मैं जंगल में जाकर बना लूँगा। महंत ने चिताया, पर ध्यान रखना, आश्रम की मर्यादा मत तोड़ना, केवल भोग लगाकर खाना। रघु ने कहा, मैं वचन देता हूँ गुरुजी। रघु जंगल गया। वहाँ उसने लकड़ियाँ बटोरी, रसोई तैयार की। जब सब पक गया तो उसने थाली सजाई और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे भोजन को स्वीकार करें। अचानक उसे लगा जैसे सामने कोई अदृश्य उपस्थिति है। थाली में से कुछ दाने जैसे अपने आप गायब हो गए। रघु ने घबराकर पूछा, कौन है? एक मधुर स्वर गूंजा, मैं वही हूँ जिसे तू रोज भोग लगाता है। रघु अवाक रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से हर एकादशी को यही होने लगा। रघु श्रद्धा से भोग लगाता और उसे अनुभव होता कि प्रभु स्वयं आकर भोजन ग्रहण करते हैं। महंत जी को रघु की यह प्रसन्नता देख हैरानी हुई। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा तू एकादशी को भी इतना खुश कैसे रहता है? भूख नहीं लगती? रघु ने कहा, गुरुजी, मैं अकेला नहीं खाता, मेरे प्रभु भी मेरे साथ खाते हैं। महंत जी मुस्कुराए, प्रभु तेरे साथ खाते हैं? बेटा, भगवान मूर्तियों में निवास करते हैं, वे आने जाने से परे हैं। रघु ने विनम्रता से कहा, आप चाहें तो कल देख लीजिए। अगले दिन एकादशी आई। रघु ने फिर वही रसोई बनाई और श्रद्धा से पुकारा, हे सर्वेश्वर, भोजन तैयार है, कृपया पधारिए। और जैसे ही उसने यह कहा, महंत जी ने देखा, सचमुच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक रूप थाली के समीप बैठा। महंत जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, रघु तू धन्य है, तेरी सच्ची भावना ने भगवान को धरती पर बुला लिया। समय बीता। अगली एकादशी पर रघु ने कहा, गुरुजी, आज मेरे प्रभु अपनी पत्नी संग आए थे, उन्होंने भी भोजन किया। महंत बोले, बेटा, भगवान न तो खाते हैं न दाम्पत्य रूप में आते हैं, ये तेरे मन की कल्पना है। रघु बोला, नहीं गुरुजी, मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों हंसते हुए खा रहे थे। महंत ने गंभीर स्वर में कहा, भक्ति में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। रघु शांत रहा, पर अगली बार उसने और अधिक भोग बनाया। आज प्रभु अपने भाई और सेवक के साथ आएंगे, जो उसने कहा। महंत ने हंसकर कहा, रघु तू तो हर बार मेहमान बढ़ा देता है। रघु बोला, गुरुजी, मेरा अनुभव झूठा नहीं, आप चाहें तो देखिए। और सचमुच उस दिन भी आश्चर्यजनक घटनाएं घटीं। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे आश्रम में फैल गई। लोग कहते, महंत जी के शिष्य रघु के पास हर एकादशी भगवान स्वयं आते हैं। महंत जी के मन में संदेह के साथ साथ एक अजीब शांति भी भर गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगली बार मैं तेरे साथ चलूंगा। फिर वही दिन आया। रघु ने थाली सजाई, दीपक जलाया और श्रद्धा से पुकारा, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड नायक, मेरे अतिथि बनिए। अचानक आकाश में चमक उठी, आसमान से जैसे कोई दिव्य आभा उतर आई। महंत जी साक्षात देख रहे थे, भगवान स्वयं थाली के सामने बैठे हैं। रघु उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने कई बार संदेह किया। भगवान ने कहा, रघु तेरी भक्ति सच्ची थी, तभी मैं आया,
तूने हर नियम से बढ़कर प्रेम किया। महंत जी नतमस्तक हो गए। बोले, रघु, आज मुझे समझ आया कि व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि मन को समर्पित करना है। तूने जो किया वही सच्ची एकादशी है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान मुस्कुराए, अब तू हर भूखे को भोजन कराना, वही मेरा भोग होगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। महंत जी ने आश्रम का नियम बदल दिया। अब एकादशी के दिन कोई भूखा नहीं रहता था। सभी भक्त मिलकर रघु के साथ मिलकर प्रसाद तैयार करते और पहले भगवान को भोग लगाकर सब खाते। लोग कहते, जहां रघु है वहां भगवान स्वयं भोजन करते हैं। रघु की झोपड़ी अब आश्रम का हिस्सा बन गई थी। गंगा किनारे अब भी हवा बहती है, पर उस झोपड़ी से रोज दीपक की लौ उठती है, जो याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति